नमस्कार, मुंबई की दृष्टि समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के ताजा समाचार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस, कई मुद्दों पर बातचीत की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज मुंबई के 5 बड़े नालों की सफाई का निरीक्षण किया। सीएम ने नाला निरीक्षण के बाद बोरीवली के एक हॉल में मीडिया से बातचीत की। बताए कि नाले की सफाई व्यवस्थित होना चाहिए, इसलिए आज मैं खुद यहां नाले के निरीक्षण के लिए आया हूं। आज हमने 5 नालों का निरीक्षण किया है। करीब 482 वाटर पंप लगाया गया है जो बराबर काम कर रहा है। जगह जगह भूमिगत टंकी लगाई गई है। 7 करोड़ लीटर की क्षमता का भूमिगत टंकी बनाई गई, जिससे मुंबई में ज्यादा बारिश होने और हाई टाइड के समय बारिश में मदद मिलेगी। मीठी नदी का भी निरीक्षण किया है। मजास नाले, दहिसर नदी, बांद्रा नदी का निरीक्षण किया है। दहिसर के लोगों का कहना है कि दहिसर नदी में पहले नदी में लोग गणपति विसर्जन करते थे। 7 नाले में 7 जगह एसटीपी सिस्टम करते हैं। आज हमारा 5 नाले का शेड्यूल था, लेकिन आज हमने 2 और नाले की औचित्य पड़ताल किया है। जहां लैंडस्लाइड एरिया है वहां हमने जांच पड़ताल किया है। वहां सेफ्टी नेट लगाने का निर्देश दिया है। जहां लैंडस्लाइड एरिया है वहां विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया है। लोगों को सहकार्य करने की आवश्यकता है। जहां जहां इस तरह की दिक्कत आएगी वहां हमने इमरजेंसी में ठहराने की व्यवस्था किया है। अगर नाले की सफाई अच्छे से हुई है तो नाले का पानी अच्छे से निकल जाएगा। पिछले वर्ष हमें इसका फायदा मिला है। अगर ज्यादा बारिश होता है तो हमने रेलवे के अधिकारियों से बोलकर रेलवे ट्रैक पर डीप क्लीन करने का प्रस्ताव किया है। बारिश से पहले रास्ते के काम चल रहा है, उन्हें जल्द से जल्द फाइनल करके सेफ लेवल करके तैयार रखना है। रास्ते में खड्डे न हो, इसके लिए बीएमसी को देखने की जिम्मेदारी दी गई है। आने वाले समय में बारिश के बाद पूरी मुंबई के रास्ते को सीमेंटेड बनाने का काम पूरा किया जाएगा। नाले की सफाई कहीं अगर नहीं हुई है वहां जेसीबी पोकलेन लगाकर तुरंत सफाई होनी चाहिए। आज नाले का सफाई काम जारी है, जल्द सफाई का काम पूर्ण हो जाएगा। जीरो कैजुअलिटी मिशन को ध्यान में रखकर हमने प्लान तैयार किया गया है। मुंबई महानगर पालिका अलर्ट है, रेलवे अलर्ट है। ट्रैक पर पानी भरने पर मुंबई करों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए स्टेशन के बाहर वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। हेल्पलाइन नंबर, जहां कहीं नाले की आफे नहीं हुई वहां एक फोटो निकलाकर उसे तुरंत संपर्क साध कर पूरा करने की जिम्मेदारी बीएमसी को दी गई। हेल्पलाइन के जरिए आप नाले भरने की जानकारी दे सकते हैं। लावले आरोप करायला आता 20 तारखेला इलेक्शन झालं ना, पण 20 तारीख झाली आता जागा नाही का? अरे वा, आता नाले सफाई आम्ही करतोय, तिजोरी साफ करण्याची ज्यांना सवय आहे आम्ही नाले सफाई तर करू द्या आम्हाला। इतके वर्ष एवढं मॅट्रिक टन काढला, एवढं हे केलं आणि त्याच्या नावाखाली जी काय हातची सफाई झाली आता ते आता त्याची चिंता आता त्यांनी आता आमच्यावर सोडावी नाले सफाईची। कारण नाले सफाई आम्ही गेल्या वर्षी हातात घेतल्यापासून बिलकुल पाणी नव्हतं। दुर्दैवाने यावेळी ना आणि रस्त्याचं कॉन्क्रिटीकरण करायला कोणी थांबवलं? 3,000 कोटी रुपये रस्त्याच्या कॉन्क्रिटी दुरुस्तीमध्ये 10-15 वर्षामध्ये घालण्याचं कारण काय? काय ते आम्हाला माहिती आहे ना? रस्त्याच्या दुरुस्तीमध्ये हे जर कॉन्क्रीटचे रस्ते 10 वर्षापूर्वी केले असते तुमचे एवढे पैसे वाचले असते, लोकांचे बळी गेले नसते, लोकांना खड्ड्यातून प्रवास करावा लागला नसता। याचा हिशोब देणार की नाही? हा गावाही झाला। अरे आमची महायुती आहे, तुम्हाला सांगतो महायुती पद्धतीने काम करते। निवडणुकांचा रिझल्ट 4 तारखेला येईल तेव्हा कळेल सगळ्यांना दूध का दूध पाणी का पाणी। सूचना दिलेल्या आहेत, त्यापैकी काही गारवर कारवाई देखील पोलिसांनी सुरू केलेली आहे। अनधिकृत पब, अनधिकृत बार अगदी वेळेपेक्षा जास्ती काळ सुरू असतील तर त्यांच्यावर पोलीस कठोर कारवाई करतील, कुणालाही सोडणार नाहीत। कायद्यासमोर सगळे समान आहेत, तो श्रीमंत असू दे गरीब असू दे। आणि पुण्याचा आपण म्हणाला
मी स्वतः पोलीस आयुक्तांशी बोललोय, कुठल्याही परिस्थितीमध्ये जे जे कोणी दोषी असतील एकालाही सोडायचं नाही. कारण जे 2 मुलांचा मृत्यू झालाय ते पण कोणाच्या तरी आई वडिलांचे मुलगा आणि मुलगी आहे ना. त्यामुळे असं कोणाला लायसन दिलेलं नाही मुलांना मारण्याचं, ऍक्सिडेंट करायचं. त्यामुळे जिथं कोणी दोषी असेल त्याला बिलकुल सोडणार नाही. त्या कठोर कारवाई होईल. आता तर निवडणुकांमध्ये पत्र आलं असेल ते पाहतो आमच्या तात्पुरती कारवाई करू. बोला ना. आमच्या काही गोष्टी लोकसभेचं झालं तसं होईल. तुम्हाला कळवू आम्ही. बिलकुल कळवू. धन्यवाद. त्यावर जो एक चढांचा भाग आहे, घाट आहे तिथे छोटा, त्याचं रस्त्याचं दुरुस्तीचं काम चालू आहे, मास्तीचं काम चालू आहे. त्यामुळे थोडी ट्रॅफिक होईल ते, पण ते रस्त्याचं काम कम्प्लीट झाल्यानंतर बिलकुल सगळे ट्रॅफिक होईल. आपली संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देतो, पाहणी करून कारवाई करतो. धन्यवाद. सावकार कोण आहे ते त्यांना माहिती आहे. चला, थँक्यू.